एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, आप सभी को हर हर महादेव। मैं बबीता गोस्वामी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ ब्लाउज। ये अस्तर वाला ब्लाउज है येलो कलर का, और ये ना बहुत ही ज़रूरी है, अर्जेंट वाला ब्लाउज है। क्योंकि ये जो पीला कलर है ना, ये तो देख के आप लोग जान ही गए होंगे। पूजा पाठ में ज़्यादातर लोग पीला पहनते हैं। तो मेरे कॉलोनी में एक लोग हैं, तो उनके यहाँ कल पूजा है कोई, तो उसी में पहनना है, और वो आज ही दे के गई हैं, और आज ही शाम तक उनको चाहिए। आप लोग भी सोचेंगे ना कि कैसा कैसा इनके पास कस्टमर आते हैं। तो मेरे पास ना बहुत अजीबो गरीबो कस्टमर आते हैं। अर्जेंट वाले मेरे पास ज़्यादा आते हैं, और अपने कॉलोनी के होते हैं ना, अपने जान पहचान के होते हैं, तो मना भी नहीं करते, बनता है, करना ही पड़ता है। और वो भी ज़रूरी काम है क्योंकि उनके यहाँ पूजा है। तो वही मैं जल्दी से कटिंग कर रही हूँ। और अभी मेरे घर का काम भी बाकी है, थोड़ा बहुत काम बाकी है, जैसे कि अभी दोपहर का लंच बनाना है। तो उससे पहले मैं सोची लाओ ब्लाउज कटिंग करके रख लेती हूँ। उसके बाद जो किचन का काम है वो करके फिर बैठ जाऊँगी सीधा सिलाई पे, और उसके बाद सिल जाएगा, फिर तुरपे पे करके फिर उनको दे दूँगी मैं। तो बस लगी हूँ इसी को करने में। तो फ्रेंड्स, मैं देखती हूँ ना कि कुछ लेडीज़ें जो हाउसवाइफ हैं वो अपनी ज़िंदगी में ना बहुत दुखी रहती हैं, बहुत उदास रहती हैं। और उनके दुखी रहने का कारण आप लोग को पता है क्या है? दुखी रहने का कारण है उनकी आर्थिक स्थिति खराब होना। जब आर्थिक स्थिति खराब होती है ना, तो इंसान चाह के भी वो खुश नहीं रह सकता, क्योंकि वो बहुत परेशान रहता है। छोटी छोटी चीज़ों को ना वो चाह के भी नहीं ले सकता, बड़ी चीज़ का तो सोचना ही नहीं है। तो आर्थिक स्थिति सही करने के लिए ना पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। जब पैसा होगा आपके पास ना, तभी आपकी आर्थिक स्थिति सही हो सकती है। और पैसा आने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी आपके पास पैसे आएंगे। ऐसे बिना कुछ किए तो पैसे आ नहीं जाते हैं। कोई भी हो, जब कोई काम करेगा, मेहनत करेगा, तभी उसके पास पैसे आएंगे, और तभी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो देखिए, बहुत हाउसवाइफ है ना, उनको आता है कुछ ना कुछ काम, तो सबको आता है, सबके अंदर देखिए कोई ना कोई हुनर होती है, लेकिन ना वो अपने हुनर को बाहर नहीं निकाल पाती हैं। वो कहीं ना कहीं अंदर उसको दबा के रखती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले मैं भी ना बहुत परेशान रहती थी, लेकिन फिर ना मैं बैठ के सोचती थी कि मैं क्या करूं, और ना टाइम भी नहीं पास होता था। जब घर के काम कर लो ना, और उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे जो भी खाली टाइम मिलता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा लगता था। मुझे लगता था कि मैं फालतू हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो मुझे सिलाई ना पहले से आती थी, तो मैं ना घर बैठे थोड़ा बहुत सिलाई करने लगी, जैसे अगल बगल के लोगों का ऐसे सिलने लगी। देखिए, स्टार्टिंग ना ऐसे ही होती है। कोई चाहे कि एक बैग मैं खूब बड़ा कर लूँ ना, तो वो बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो थोड़े से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने अगल बगल के कपड़े सिलने लगी, तो मुझको अच्छा लगने लगा। जब थोड़े भी पैसे आप अर्न करते हो ना, तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपना होता है। उससे आप अपनी छोटी बहुत ज़रूरतें जो होती है ना, छोटी छोटी, वो पूरी कर सकती हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ नहीं करते, तो कोई भी चीज़ लेना है, छोटी से छोटी चीज़ लेनी है, तो हस्बैंड से या सास ससुर जो भी हैं, उनके आगे हाथ फैलाओ, उनसे पैसे मांगो कि मुझे पैसे दे दो, मुझे ये चीज़ लेना है। और जब आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कुछ करती है, जैसे आप सिलाई कर रही है या पार्लर का काम कुछ भी कर रही हैं, आपके पास अगर 2 पैसे आ रहे हैं ना, तो आप वो ज़रूरतें अपनी पूरी कर सकती हैं। छोटी छोटी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैलाएंगी किसी के आगे, तो वो चीज़ ना बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं अपनी ज़रूरतें पूरा करने लगी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसमें मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते गई, और आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ कि मैं अच्छे खासे पैसे सिलाई से अर्न करती हूँ, और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेती हूँ। जैसे कभी बच्चों को कुछ दिलाना हुआ या अपना कुछ लेना हुआ, तो सोचना नहीं पड़ता है। जब अपने पास पैसे रहते हैं ना, तो फिर अपनी ज़रूरतें इंसान पूरी कर लेता है, और उससे आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी हो जाएगी, उसका भी टेंशन नहीं रहेगा। तो आपसे भी मैं यही कहूँगी कि आपको जो भी आता है आप शुरू करिए। आप घर बैठे काम करिए, पहले छोटे से ही स्टार्ट करिए, और धीरे धीरे उसमें आगे बढ़िए। अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ लेडीज़ों की शिकायत होती है कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, घर के इतने काम होते हैं। तो देखिए, काम वही होते हैं सबके पास, मेरे पास भी वही काम है जो आपके पास है। झाड़ू पोछा, डस्टिंग, किचन का काम, बच्चों को देखना, ये सब काम सबके पास होते हैं।
लेकिन ये सब करने के बाद भी आप टाइम निकाल सकती हैं और कुछ कर सकती हैं। बस आपके अंदर करने का जुनून होना चाहिए, चाह होनी चाहिए। कुछ लेडीज़ों को मैं देखी हूँ, जब घर के काम ख़त्म हो जाते हैं ना तो मोबाइल लेके बैठ जाएंगी, इनसे उनसे मोबाइल पे बातें करेंगी, या ऐसे ही अगल बगल के लोगों को बुला लेंगी या टीवी देखेंगी। ऐसे मतलब बेकार का टाइम उनका ऐसे चला जाता है। तो वो जो टाइम आप बेकार का गंवाती हो ना, उस जगह पे आप कुछ कर सकती हैं और अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकती हैं। और बहुत सारी लेडीज़ें करती हैं। मैं हूँ, मुझे देखिए, मैं अपना 1 मिनट भी फालतू नहीं इधर उधर वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उससे कुछ मिलने वाला है नहीं। मैं वो करके देख चुकी हूँ। मैं भी पहले जब कुछ नहीं करती थी ना, तो ऐसे ही मेरा टाइम जाता था, तो फिर मुझे वो बहुत बेकार लगता था। कोई भी काम जब आप शुरू करना चाहती हैं ना, उसके पहले से ये लगता है ना कि अरे मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं कैसे मैनेज करूँगी। ये सब कई तरह की बातें दिमाग में आती है। लेकिन जब आप ये सब ना बिना सोचे शुरू कर देंगी काम, तो वो सारे काम हो जाते हैं। और जब पहले से ही आपका दिमाग ये रहेगा कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, इन सब बातों में बेकार का आप दिमाग लगाएंगी ना, तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगी। तो ये फालतू के बातों को मत सोचिए, अपने माइंड से निकालिए और आगे बढ़िए, कुछ ना कुछ करिए और अच्छे खासे पैसे अर्न करिए, अपने घर की आर्थिक स्थिति को अच्छा करिए। मेरी तो यही राय है कि जैसे मैं करती हूँ, मेरी बिजी लाइफ है, मैं बिजी रहती हूँ, वैसे हर लेडीज़ को, हर हाउसवाइफ को अपनी लाइफ में बिजी होना चाहिए। फालतू का टाइम पास इधर उधर करना वो मुझे कभी ना पसंद था और ना है। और जब मैं किसी को देखती हूँ ना, तो मुझे अंदर से ना बहुत बुरा लगता है कि बेकार का इससे क्या मिलने वाला है। और फिर मैं उन्हीं लेडीज़ों को ना ये भी कहते सुनी हूँ कि मैं तो कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, इतने सारे काम होते हैं। मतलब सारी समस्या उनके ही साथ है, हम लोग के साथ तो कोई समस्या ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। जैसे कि मैं एकदम फ्री हूँ, मुझे घर के काम ही नहीं करने हैं। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो अगर आप भी ऐसा सोचती हैं ना कि मैं कुछ करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तो ये सब ना अपने दिमाग से निकाल दीजिए और काम को शुरू करिए और देख लीजिएगा सब कुछ मैनेज हो जाता है। आप घर के भी काम अच्छे से कर लेंगी और जो भी आप करना चाहती हैं, जैसे सिलाई हुआ या पार्लर का काम है, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है। बस एक बार आप स्टार्ट कर दीजिए, जो भी काम आप करना चाहती हैं सब कुछ बहुत आराम से मैनेज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो कैसा देखना है ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।